एक गांव में एक नुपुर नाम की लड़की रहती थी। उसकी माँ उसे बचपन में ही छोड़कर भगवान के घर चली गई थी। उसकी माँ का सपना था कि मेरी बेटी एक दिन बड़ी होकर बड़ी ऑफिसर बने। उसे पूरा करने में वहाँ जी जान लगा देती है, पर घर के शोर शराबे की वजह से वहाँ ठीक से पढ़ नहीं पाती थी, क्योंकि उसकी दोनों चाचियाँ लता और कुसुम दिन भर चिक चिक करती रहती तुम थी। रोज क्यों अपने कपड़े मेरे हिस्से में सुखा देती हो? इन्हें अभी के अभी यहाँ से हटाओ, और अगर नहीं हटाए तो क्या उखाड़ लोगी तुम मेरा? वहीं नुपुर अंदर कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही होती है कि उसे बहुत जोर जोर से आवाज़ सुनाई देती है। हे भगवान, इन दोनों के पटर पटर फिर शुरू हो गए। अब मैं कहाँ जाऊँ और कैसे पढ़ाई करूँ? फिर एक दिन वहाँ अपनी चाची से बोलती है, चाची, आप दोनों इतना झगड़ा मत करा करो, मैं अच्छे से पढ़ नहीं पाती हूँ। इतना सुनते ही कुसुम उसे जोर से थप्पड़ मारती है। थप्पड़ खाते ही नुपुर नीचे गिर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। तुम इतनी छोटी होकर मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? क्या तुम भूल गई कि जो तुम खाना खा रही हो वो मैंने ही बनाया है? फिर दरवाजे से एक आवाज़ आती है और कुसुम तुरंत बाहर आ जाती है। कौन है? क्या चाहिए? दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी। वह बोली, मैं रूपा हूँ, मुझे दिनेश जी ने भेजा है किसी नुपुर नाम की लड़की को ट्यूशन पढ़ाने के लिए। ट्यूशन का नाम सुनते ही नुपुर उठ खड़ी हो जाती है और खुश होकर बोलती है, क्या सच में मेरे पापा ने आपको पढ़ाने के लिए भेजा है? अब मैं बहुत मन लगा के पढ़ाई करूँगी और एक दिन ज़रूर एक बड़े ऑफिसर बन के दिखाऊँगी। रूपा नुपुर को पढ़ाने लगती है। नुपुर भी मन लगाकर पढ़ती है। ऐसा ही रोज चल रहा था, लेकिन दोनों चाचियाँ उनकी हरकत से बाज नहीं आती हैं। एक दिन चाचियों के डांटने पर पढ़ते समय नुपुर बहुत जोर जोर से रोने लगती है। क्या हुआ नुपुर बेटा, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक है ना? बस कुछ नहीं। जी, मेरी मम्मी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मुझे रोना आ गया था टीचर जी। तभी रूपा अपने चुड़ैल रूप में आ जाती है। चुड़ैल को देखकर नुपुर बहुत डर जाती है। मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है बेटा। तुम्हारी अपनी माँ से मिलने की इच्छा थी, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। देखो, अब तुम्हारी माँ ही तुमसे मिलने के लिए आई है। फिर चुड़ैल उसके असली रूप में उसके सामने आ जाती है, जिससे उसको यकीन हो जाता है और वह अपनी माँ को सामने देखकर अपनी माँ के गले लग जाती है। मुझे छोड़ के कहीं मत जाना माँ, आप मेरे पास में ही रहना। अब मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ, तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन तुम ज़रूर बड़ी ऑफिसर बन जाओगी। मैं ट्यूशन में तुम्हारी हमेशा मदद करती रहूँगी मेरी बेटी। इधर लता और कुसुम दोनों नुपुर को मारने का प्लान बना रही होती हैं। भाई साहब तो घर पर रहते नहीं, इसको सीढ़ी से धक्का दे देंगे, मर जाएगी अपने आप। फिर अगले दिन नुपुर पढ़ ही रही होती है कि ऊपर छत से उसकी चाची उसे आवाज़ देती है, नुपुर, ओ नुपुर बेटा, जरा थोड़ी देर के लिए छत पर आओगी? टीचर जी, मुझे चाची बुला रही, मैं अभी आती हूँ। मुझे किसी अनहोनी की आशंका हो रही है। नहीं, मुझे मेरी बेटी के पास जाना चाहिए। नुपुर के छत पर पहुंचते ही कुसुम उसको ज़ोर से धक्का दे देती है। तभी रूपा वहां आ जाती है और नुपुर को अपनी गोद में ले लेती है, जिससे वह नीचे गिरने से बच जाती है। रूपा बोलती है, ये क्या है? तुमने इस बच्चे को मारने की कोशिश की? तुम कौन होती हो मुझ पर चिल्लाने वाली? हाँ, जिस काम के लिए आई हो ना, उसे करो और निकलो यहाँ से। और हाँ, मैंने इसे कोई धक्का वक्का नहीं दिया, ये खुद ही गिरी है। फिर रूपा गुस्से में अपने चुड़ैल रूप में आ जाती है और बोलती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी को मारने की कोशिश की। अब मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल को देखकर दोनों चाचियाँ बहुत डर जाती है और दिनेश को भी फ़ोन पे सब बताकर उसको घर बुला लेती हैं। दिनेश नुपुर को चुड़ैल के पास देखकर बोलता है, नुपुर, ये सब क्या है? इस चुड़ैल से तुम दूर रहो। इतने भोले मत बनो भाई साहब, इस चुड़ैल को आपने बुलाया है इस घर में? मुझे यहाँ दिनेश ने नहीं भेजा है, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। और तुम दोनों ने मेरी बच्ची को बहुत बार मारने की कोशिश की। अब ध्यान रखना, दोबारा से ये गलती की तो हाथ पे तोड़ के रख दूंगी और मुंह भी टेढ़ा कर दूंगी। तभी दिनेश बोलता है, तुम्हारी बच्ची, आखिर सच सच बताओ, कौन हो तुम? मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैं आपकी पत्नी कोमल और नुपुर की मम्मी हूँ। मुझसे मेरी बेटी का दर्द देखा नहीं गया, इसलिए मैं इस रूप में यहाँ पर आई हूँ। चुड़ैल की बात सुनकर लता और कुसुम को अपनी गलती का एहसास होता है और वह चुड़ैल से माफ़ी मांगती है और बोलती है, दीदी, अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम नुपुर का अच्छे से ध्यान रखेंगे और उसको बड़ा ऑफिसर भी बनाएंगे।
चुड़ैल को अब यकीन हो जाता है कि उसकी बेटी को अब किसी से खतरा नहीं है, इसलिए वह सभी से अलविदा कह देती है और हमेशा के लिए चली जाती है।